नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है वेल्थ फॉर ऑल इनकम एंड इन्वेस्ट पे। आज मैं एक ऐसे स्टॉक को लेके आऊं जिसने भी इसे अपने पोर्टफोलियो में रखा होगा 100% वो करोड़पति बन गया होगा और उसे कभी पैसे की कमी हुई नहीं होगी, क्योंकि इसने 14 सालों में करीबन 23,000 से ज्यादा % रिटर्न दिया है। जी हाँ, मतलब किसी ने अगर 14 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो आज उसकी वैल्यू 2.3 करोड़ के आसपास होगी, प्लस डिविडेंड अलग। जी हाँ, और आज भी इस स्टॉक में इतना दम है और ये इतना फेमस स्टॉक है जो कि इसके जो प्रोडक्ट है वो हर घर में यूज होते हैं। इंडिया के जितने भी घर में गारंटी लेता हूं, हर घर, एक घर भी ऐसा नहीं जाए इसके प्रोडक्ट यूज ना हुआ है। हर घर में इसके प्रोडक्ट यूज हुए और आके भी ये करोड़ों रिटर्न देगा। तो हम इस स्टॉक के बारे में देखेंगे, स्टॉक है कौन सा, उसके बाद हम देखेंगे इसके फंडामेंटल और उसके बाद देखेंगे इसके टेक्निकल चार्ट्स में कि हम इसको किस तरह ले सकते हैं और इसके लेवल्स क्या है। तो इसका मार्केट कैपिटल करीबन 60,000 करोड़ के आसपास है, मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है और लार्ज कैप सेफ होती है। इसकी ये जो इंडस्ट्री ये एफएमसीजी स्टॉक कहलाता है, जो स्पेशलिटी केमिकल बनाता है और जिसका पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो 62 है और इंडस्ट्री का पी 60 है। खैर पी रेशियो ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उस स्टॉक को अपने स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं जिसका पी रेशियो एवरेज से कम हो या फिर एवरेज के बराबर हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1-2 चलता है। और डिविडेंड यील्ड 0.51% और इसने अभी के समय एक डिविडेंड दिया था 6 रुपए का, तो आप समझ सकते हैं इसकी प्राइस क्या होगी। और इसके साथ इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है -0.32, रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि अट्रैक्टिव लगता है 25 to 26% और प्राइस टू बुक वैल्यू करता है करीबन 16.01 पे ये ट्रेड कर रहा है। अब हम इसका रिटर्न कंपेयर कर रहे हैं सेंसेक्स के साथ, तो आप देख सकते हैं एक दिन, एक वीक, एक मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हमेशा ये पॉजिटिव रहा है और 10 सालों में इसने करीबन 2200% के आसपास दिया, तब कि सेंसेक्स ने यहाँ 268% के आसपास दिया। देख सकते हैं आप, इससे 10 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है और साथ में हर दिन, हर डे, हर मंथ ये पॉजिटिव ही रहता है। 1 साल में इस स्टॉक का रिटर्न था 37% के आसपास और 1 साल में सेंसेक्स का रिटर्न था 5.37। 5 साल में 304, 3 गुना हो गया और सेंसेक्स का था 77 और 10 साल की जैसे कि बात है 2292% और सेंसेक्स का था अपना 268%। इसने 10 साल में 2200% दिया है, लेकिन 14 साल में इसने 23,000% से ज्यादा रिटर्न दिया और 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते तो करीबन आज उसकी वैल्यू होती 2.3 करोड़ और इस स्टॉक का नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्री। जी हाँ, इस नाम को बहुत कम लोग जानते हैं शायद, जहां तक मुझे पता, लेकिन एक नाम है जिसको सबसे ज्यादा जानते हैं, वो है फेविकोल। अब फेविकोल तो हर घर में यूज होता है, हर घर में फेविकोल का यूज, एडहेसिव का यूज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा भी पीडीलाइट के ब्रांड है, वो है फेविस्टिक और उसके साथ है डॉक्टर फिक्सिट, टर्मिनेटर, स्टील ग्रिप टेप, एमसील, फेविक्विक और इसके साथ साथ ये और दूसरे ब्रांड भी बनाता है, मोटोमैक्स। जी हाँ, गाड़ियों की केयर करने के लिए जो भी शैम्पू, वैक्स, पॉलिश वगैरह जो होती है ये भी बनाता है और इसको तो हर कोई जानता होगा। अब फटाफट हम इसका कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, फिर इसका करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि मैंने बताया, आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्टॉक से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ये 7th नंबर का स्टॉक है, मतलब कि एफएमसीजी स्टॉक है। और फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे पहला तरीका रहता है कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। जी हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कंपनी का, तो यह है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें से मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर के पास है, जो कि बहुत अच्छी बात है, करीबन 70% के आसपास। और हमें वही स्टॉक सबसे पहले हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए जिसका ज्यादातर हिस्सा प्रमोटर के पास हो, शेयर होल्डिंग, क्योंकि प्रमोटर के पास अगर ज्यादा हिस्सा होगा मतलब वो अपनी कंपनी पे भरोसा ज्यादा करता है। और प्लेज प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल नहीं, कोई भी गिरवी नहीं रखी है। म्यूचुअल फंड ने
3.63% होल्डिंग रखी है। FIS के पास करीबन 12% के आसपास है और अभी लास्ट क्वार्टर मंथ FIS और म्यूचुअल फंड की बड़ी है। सबसे ज्यादा प्रमोटर नरेंद्र कुमार कल्याण जी पारिक के पास है 10.68% और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में दो नाम आते हैं। एक आता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 3.32 और इसके बाद आता है एक्सिस मिड कैप फंड और इंडिविजुअल होल्डिंग जो है इन्वेस्टर की वो है 8.67। ओवरऑल देखें तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी बढ़िया। हम इसका फटाफट देख लेते हैं वैल्यूएशन, क्वालिटी और उसके बाद देखेंगे फटाफट इसके चार्ट। तो इसकी क्वालिटी देखें फटाफट तो सेल ग्रोथ इसकी 5 साल की है करीबन 10.63% जो कि कांस्टेंट है। 5 साल की एबिट ग्रोथ है 16% और डेट टू EBIDT एबिटा देखे एवरेज तो नेट डेबिट इज टू लो, डेट इज टू लो जो कि घाटा बहुत ही कम है, बहुत ही अच्छी बात है। नेट डेबिट टू इक्विटी एवरेज भी नेगेटिव है जो कि ठीक है। और उसके बाद इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो है, आप देख सकते हैं 31% के आसपास डिविडेंड पे आउट रेशियो है। प्लेज शेयर जीरो जैसे कि मैंने बताया कोई भी गिरवे नहीं है। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग करीबन 20% के आसपास। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन टू सेल है 9.92 और इसका वैल्यूएशन देखें तो P 62 के इस पे कर रहा है, प्राइस टू बुक 16 है, EV टू EBIT जो है 45 है और देखने वाली बात है डिविडेंड यील्ड 0.51 है और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे कि मैंने बताया वो है 25%, ROCE है 50% के आसपास। देखें तो इसका वैल्यूएशन भी काफी ठीक ही है, फेयर ही है। तो हमने खोल लिया पीडीलाइट का इंडस्ट्री का टेक्निकल चार्ट। आप देख सकते हैं 1995 में इसकी जो वैल्यू थी करीबन थी इसकी वैल्यू 5 रुपए के आसपास। 1995 में आज इसकी वैल्यू है करीबन 1185 के आसपास। तो कॉन्स्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म दिया है इसने। तो अभी तक जो इसका जो रिकॉर्ड है काफी अच्छा है और RSI भी मंथली कैंडल, एक्चुअली मंथली कैंडल लगे और मंथली कैंडल भी इसका पॉजिटिव है। मंथली कैंडल एक्चुअली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए होती है। अभी लास्ट वीक में ही इसने अपने लाइफ टाइम हाई 1195 को टच करा है और इसने अभी भाव चल रहा है 1185। तो ये लंबी रेस का घोड़ा है, डेफिनेटली इसका जो सपोर्ट है वो बन चुका है जो कि है आपका 1177, 1170 से 1177। ये इसका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट रेंज बन गई। आप देख सकते हैं इसका पुराना जो सपोर्ट था वो था 1128 और उसके बाद इसका सपोर्ट था 936 जो कि इसने मतलब अभी गया नहीं है वहां तक। 2018 में गया था। ओवरऑल देखें तो इसका जो चार्ट है वो काफी अच्छा कहता है। RSI भी इसका जो है वो अप ट्रेंड में कह रहा है, अभी ओवरबॉट में नहीं गया है और जाहिर सी बात है इसके चार्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेटली जाएगा। मेरे हिसाब से ये जो अभी प्राइस चल रही 1185, ये 1185 एंट्री प्राइस है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए तो कोई सपोर्ट तो स्टॉप लॉस रहता नहीं है, टारगेट नहीं रहता है। और अगर आप वीकली या मंथली या ईयरली 1-2 साल के लिए देखना चाहते हैं तो आप 1936 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं और इसका टारगेट होगा करीबन 1400 से 1500 के आसपास, आराम से जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऐसा है जिसका फंडामेंटल तो काफी अच्छा है और टेक्निकल भी आप देख ही रहे होंगे, इसका चार्ट कॉन्स्टेंटली ईयर बाय ईयरली बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है, प्राइस मूवमेंट एक्शन है वो भी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म का और इसका जो फंडामेंटल जो भी देखना चाहिए हमको हमारे लॉन्ग टर्म के लिए वो भी काफी बेहतर है। ओवरऑल देखें तो इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो नहीं के पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काफी बेटर है। टेक्निकल भी देखे तो अच्छा है और फंडामेंटल देखे तो भी इसका बेटर है। ओवरऑल देखो तो तीनों चीजों में ये बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में ऐड जरूर करना चाहिए। तो ये स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्री, मेरे हिसाब से हर किसी के पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। और एक और बात, अगर आप चाहते हैं अगला स्टॉक कौन सा हो जिसकी मैं रिसर्च करके बताऊं, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों, तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे wealthforall2018@gmail.com पे मेल करें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसका नाम है वेल्थ फॉर ऑल इनकम एंड इन्वेस्ट। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें और अगली वेल्थी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, 1 सेकंड नहीं लगेगा यार।